अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमाद। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, आप किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे जिस तरह मैसेजेस करते हैं कि जी हमें ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बता दें, हम ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं। दे आर द पीपल हु वांट्स टू बी रिच इन ओवरनाइट, मतलब एक रात में वो चाहते हैं कि मैं उनको सारा कुछ बता दूं और ऐसा कुछ जादू चल जाए ऑनलाइन अर्निंग में कि वो एक रात के अंदर अमीर हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी तक ना ऑनलाइन अर्निंग का। ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी ही इसकी एक चाबी है कि जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग से एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। हर काम में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ टाइम की, कुछ काम की, कुछ पैसे की, मुख्तलिफ तरह से। ठीक है, आज की जो वीडियो है ना वो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है, उसके मेथड्स क्या हैं, उसको एग्जांपल्स उसकी कुछ मैंने पिक की हैं बड़ी ज़बरदस्त। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो सारी चीज़ें क्या था, किस तरह से हुआ। और फिर उसके बाद हम जो है ना वो करेंगे कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं कि जो आपको करनी चाहिए और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको बिल्कुल उनको नहीं फॉलो करना चाहिए, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए। उसके बाद आएंगे जी हम कुछ डिमांडिंग स्किल्स की तरफ। तो डिमांडिंग स्किल्स कौन सी हैं इस टाइम जो आपको आने वाले वक्त में बड़ा अमीर कर सकती हैं, लाइक यू कैन अर्न अ हैंडसम अमाउंट फ्रॉम दीज स्किल्स। तो सबसे पहले हम मेथड्स की बात करेंगे। 2 मेथड्स हैं, नंबर 1 विदाउट स्किल और नंबर 1 विद स्किल। हम सबसे पहली जो बात करेंगे वो करेंगे विदाउट स्किल जो अर्निंग है उसकी। ठीक है, विदाउट स्किल अर्निंग एक इज आल्सो वेरी गुड स्किल। ठीक है, आप इससे कह सकते हैं कि इसके 2 कॉन्सेप्ट्स हैं कि एक तो नंबर 1 इंटरेस्ट और दूसरे नंबर पे सरकमस्टेंसेस। ठीक है, अब इसको मैं कवर अप करूंगा विद एन एग्जांपल। ठीक है, इसमें करना आपको ये होता है कि आपको एनालाइज करना होता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स क्या है और फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है, उसके बाद अगर इसको डिस्कस किया जाए, इसको देखा जाए तो इसको मैं कवर करता हूँ विद एन एग्जांपल। सबसे पहली एग्जांपल मेरे ही फैमिली मेम्बर की है कि जो एक स्टोर पे काम करता है जहाँ पे कंटेनर का में टॉयज़ आते हैं, वो टॉयज़ की पिक्चर्स लेके उनको डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में, डिफरेंट फेसबुक पेजेस पे अपलोड करके सेल करता है और उसको अच्छा खासा इनकम जनरेट करता है उससे। ठीक है, उसकी सैलरी है तकरीबन 22,000 और उसकी जो नेट इनकम है मंथली वो है 70 to 80,000 फ्रॉम दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ के वो वहाँ से पिक्चर्स लेता है और फिर उसके बाद उसको शेयर करता है और उससे वो पैसे कमाता है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल बड़ी ज़बरदस्त है जिसमें इंटरेस्ट की बात आ जाती है। इंटरेस्ट एक बंदा है, उसको मूवी देखने का बड़ा इंटरेस्ट है, मूवीज़ हर टाइम मूवीज़ देखता रहता है। ठीक है, उससे वो किस तरह से पैसे कमा रहा है, वो इस तरह से कमा रहा है कि वो सबसे पहले मूवीज़ देखता था, अब वो करता ही है कि वो डिफरेंट लोगों को अपने ग्रुप्स में ऐड करता है, पर मेंबर 100 रुपीज़ चार्ज करता है और उसके पास इस वक्त 6 ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिसमें तकरीबन 1200 से 1300 लोग हैं जो मंथली उसको 100 रुपया देते हैं। और अगर देखा जाए तो वो मंथली 1,20,000 1,30,000 कमा रहा है। करना सिर्फ उसने ये होता है कि रोज़ 1 या 2 मूवीज़ डाउनलोड करके व्हाट्सएप करनी होती है, लोगों को उन ग्रुप्स में शेयर करनी होती हैं। ठीक है, इसमें बात आ जाती है, पहली बात थी कि उसके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, दूसरी बात ये है कि दूसरे बंदे का इंटरेस्ट किस चीज़ में। दोनों चीज़ों को मीट करके अगर आप उसको एनालाइज करें तो आप बहुत अच्छी अमाउंट जो है ना वो इनकम जनरेट कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं, उसको आप किस तरह से सेल कर सकते हैं और किस तरह से उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी कि विद स्किल जो है ना वो आप किस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं। इनकम जनरेट करना विद स्किल इज़ नॉट अ बिग डील। उसकी वजह यह है कि लोग स्किल सीख लेते हैं, उसके बाद उनको उसको बेचना नहीं आता। मैटर करता नहीं है कि आपने स्किल कौन सी सीखी है, मैटर करता है कि आप उसको बेच किस तरह से रहे हैं, आप उसको प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं। अगर आपको बेचना आता है ना तो आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, कोई भी स्किल आप बड़े अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। आप एग्जांपल ले लें ग्राफिक डिज़ाइनर की, बहुत सारे ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं जो बड़ा अच्छा काम करते हैं लेकिन उनकी इनकम क्या है, 1,000 रुपया 2,000 रुपया मंथली, वो भी कोई क्लाइंट आ जाए तो आ जाए। ठीक है, और अगर उसके अगेंस्ट हम देख लें तो बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स हैं कि जो इस टाइम लाखों में कमा रहे हैं लेकिन उनका काम भी इतना अच्छा नहीं है। और उसके बाद आ जाती है बात कि हमें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, कौन सी नहीं सीखनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि मैं किसी भी स्किल को बुरा नहीं कहता, सारी स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं, बात फिर वही आती है कि आपको बेचनी नहीं आती। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं मेरा एक्सपीरियंस क्या है ऑनलाइन अर्निंग में, मैंने बड़ा टाइम वेस्ट किया, मैंने बड़ा कुछ सीखा,
मेरा वो टेन्योर भी था कि जब मुझे वाकई सीखना नहीं है, सेल नहीं करना आती थी अपनी स्किल्स। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, मैंने अमेजोन पे काम भी किया, मैंने लॉस भी बियर्स किए। उसके बाद मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मुझे कॉलर ड्रा बड़ा अच्छा चलाना आता था, मैं उस पर काम करता रहा हूँ, मुझे इलस्ट्रेटर बड़ा अच्छा चलाना आता था। लेकिन वन थिंग कि मैंने उस वक्त कैनवा को चूज़ किया आज से 2 साल पहले। अभी तक मेरा कैनवा का 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें मैंने कैनवा को लगातार सीखा है, कैनवा को मैंने ड्रॉप नहीं किया। ठीक है, उसमें ये चीज़ थी कि मैं 2 साल पहले जब कैनवा स्टार्ट किया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ तुम इस पे क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो, इस पे क्यों इतना, ये तो बिल्कुल ज़ीरो चीज़ है, ज़ीरो। ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि कैनवा में उस वक्त सीख रहा हूँ कि जब लोग सीख नहीं रहे, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, मैं बताऊँगा, मैं इसका काम करूँगा। ठीक है, मैंने तब यूट्यूब चैनल बनाया था आज से 1 साल और 3 से 4 माह पहले। ठीक है, तब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मेरे पास कि जी मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। ठीक है, चैनल बनाया मैंने, और सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं उस पे पायनियर था, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे कैनवा से रिलेटेड कोई खासा कंटेंट नहीं मिला था। इस वजह से मैंने उस पे अपना चैनल बनाया था। तो उसके बाद मुझे प्रमोट करने वाला कैनवा है। ऑब्वियसली मैं, बहुत सारे लोग मुझे कैनवा के नाम से ही पहचानते हैं कि मैं कैनवा डिज़ाइनर हूँ, मैं कैनवा इंस्ट्रक्टर हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने इस चीज़ को उस वक्त स्टार्ट किया जब मैं इसमें पायनियर था, मेरी पहचान बनी है। ठीक है, इसी से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी स्किल है जो आपको सीखनी चाहिए और कौन सा ऐसा काम है जो आपको नहीं सीखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपने ट्रेंड को फॉलो नहीं करना। ट्रेंड चल पड़ा है जी, उसमें इतने डिज़ाइनर, इतने स्किल वाले लोग आने शुरू हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, फिर डिमांड और कंपटीशन, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आप समझ लेना, आपको सारी मार्केट की समझ आ जाती है, किस चीज़ की डिमांड है और उसका कंपटीशन क्या है। ठीक है, जहाँ पे कंपटीशन आ जाता है ना, वहाँ पे रेट्स, प्राइसेस लो आ जाते हैं, मार्जिन लो हो जाता है। ठीक है, अगर अगर सिर्फ एक अमेजोन की एग्जांपल हम ले लें ना, कि अमेजोन का एक ट्रेंड चल गया अब तो ना, अमेजोन पे एक ऐसा टाइम था कि जब उसकी सर्विसेज सेल करने वाला मामूली सा बंदा लाखों में अर्न करता था। लेकिन अब अगर आप अमेजोन से रिलेटेड कोई एक पोस्ट कर दें फेसबुक ग्रुप में किसी में, वहां पे 500 कमेंट आपको मिल जाएगा। उस कमेंट्स में से 200 बंदा वो होगा कि जो कहेगा मैं एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता हूँ, मुझसे फ्री में काम करा लो। ठीक है, और अगर उसके बाद मैं डिस्कस करूँ कि कौन सी स्किल्स आपको सीखनी चाहिए, मैं जस्ट कुछ स्किल्स ऐसी मेंशन करूंगा जिस पे मेरी अपनी स्टडी है, जिस पे मेरा अपना फोकस है। सबसे पहली है यूआई यूएक्स, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेब डिजाइनिंग में काम आता है। अगर आप यूआई यूएक्स पे काम करना स्टार्ट अभी से कर दें, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं है, उसमें काम करने वाले लोग नहीं है, उसमें कंपटीशन नहीं है, तो उम्मीद है कि आप उसको बहुत जल्दी उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेंगे और बहुत जल्दी आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके पास कस्टमर्स आ जाएंगे। दूसरी चीज़ एडसेंस, अगर आप एडसेंस को सीख लें तो इस वक्त उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं, हाई पेइंग सर्विसेज एडसेंस की हैं। और थर्ड जो मैं टॉपिक जो मैं कहता हूं कि वो करें आप काम, साइबर सिक्योरिटी पे काम करना शुरू कर दें। आने वाले वक्त की डिमांडिंग स्किल्स साइबर सिक्योरिटी स्किल्स हैं। अभी भी जिन लोगों को आती हैं वो लोग इससे बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज, बहुत महंगी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि मैंने आपको सारी चीज़ें कवर की होंगी कि क्या कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन अर्निंग का, क्या मेथड्स हैं, क्या मिथ्स हैं इसके बारे में। उसके बाद आपने कौन सी स्किल्स ऐसी जो करनी है, जो नहीं सीखनी है, आपने कहाँ पे अपने टाइम लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें मैंने अब बाद इस पर अच्छी खासी रिसर्च के बाद मैंने इसको कवर अप किया है, इसको मैंने बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि मैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन अर्निंग क्लियर कर पाया हूँ। तो अगर आप चैनल पे आ ही गए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।